तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसे प्राचीन भारतीय शहर के बारे में बताऊंगा जिसे कालिदास की नगरी कहा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विद्या अर्जित की थी। इसे काल भैरव की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन एक प्राचीन शहर है। इसका इतिहास कई सौ साल पुराना है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित यह शहर कभी विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करता था। प्राचीन काल में इसे अवंतिका, उज्जैनी, कनक श्रृंगा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। मध्य प्रांत की कई बड़ी ऐतिहासिक घटना इस स्थल के आसपास घटित हुई। उज्जैन को कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनका उज्जैन के साथ गहरा लगाव था। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा समय इस स्थल पर बिताया और उज्जैन के गौरवशाली इतिहास के साक्षी बने। कालिदास ने अपनी कई रचनाओं में उज्जैन का उल्लेख किया। भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम विद्या प्राप्त करने के लिए यहाँ गुरु संदीपनी के आश्रम में आए थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि श्री कृष्ण की एक पत्नी थी जिनका नाम मित्रवृंदा था और वे उज्जैन की राजकुमारी थी। उनके साथ एक तथ्य यह भी जुड़ा हुआ है कि राजकुमारी के दो भाई थे, विंद और अनुविंद। ये दोनों महाभारत की लड़ाई में कौरवों की ओर से लड़े थे और युद्ध के दौरान मारे गए थे। क्योंकि यह महत्वपूर्ण स्थल है, इसीलिए यहाँ कई शक्तिशाली शासकों की नज़र बनी रही। एक समय उज्जैन शकों और सातवाहनों के मध्य लड़ाई का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। 4वीं शताब्दी के दौरान यहाँ गुप्तों ने शकों की सत्ता को खत्म कर दिया। शकों और गुप्तों के शासनकाल में इस शहर ने काफ़ी तरक्की की। 7वीं शताब्दी में यह प्राचीन शहर हर्षवर्धन साम्राज्य में विलीन हो गया। इस काल के दौरान उज्जैन का सर्वांगीण विकास हुआ। इसके बाद यहाँ और भी कई शासकों का शासन रहा। इंदौर को अंग्रेजों के द्वारा विकसित करने से पहले 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक उज्जैन मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा, जिसके बाद इंदौर को इसके विकल्प के तौर पर विकसित किया गया। उज्जैन प्राचीन अध्ययन का एक बड़ा केंद्र था। शहर में स्थित जंतर मंतर वो महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ खगोल विज्ञान की शिक्षाएं दी जाती थी। जंतर मंतर का निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था। वो एक महान विद्वान थे जिन्होंने खगोल शास्त्र से जुड़ी कई पुस्तकें लिखने का काम भी किया। राजा जयसिंह के द्वारा ही जंतर मंतर पर उपकरण लगवाए गए थे। माना जाता है कि कर्क रेखा उज्जैन से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। शायद इसीलिए राजा जयसिंह ने यहाँ वेधशाला की स्थापना की थी। भारत में महाकुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है। एक प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, दूसरा नासिक, तीसरा हरिद्वार और चौथा उज्जैन। उज्जैन पवित्र नदी क्षिप्रा के तट पर बसा है। महाकुंभ के दौरान यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु शाही स्नान करते हैं। उज्जैन में लगने वाले महाकुंभ को सिंहस्थ कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।